बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सब संतन की। सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गंगे शंभो कैलाशपति। कथा प्रयागराज में आरंभ हुई थी और याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसको धीरे से कैलाश पर्वत पे पहुंचाया। ये हमारे शास्त्रों की एक अनोखी शैली है। बांस को ना जीरो कर दो, घटा दो, उसको जीरो कर दो। तो ये ऐसी शैली है जिसमें कोई वक्ता अपने वक्तृत्व का श्रेय नहीं लेना चाहता। माने संशय होता है, शिष्य की ओर से शंका की जाती है। तो दो बातें इसमें देखने लायक हैं कि जब शंका की जाती है तो कई बार हमारे मन में इस बात को लेकर के भी थोड़ा मान होता है, थोड़ा अभिमान होता है कि मैंने ऐसा सुंदर सवाल किया। ऐसा प्रश्न कभी किसी ने किया नहीं होगा। मेरी बुद्धि में ही ऐसा बढ़िया प्रश्न स्फुरित हुआ है। तो कई बार तो अपने संशय को लेकर के, अपने मोह को लेकर के भी लोगों में अभिमान देखने में आता है। हम लोगों के मन में भी आता है। तो गुरु जब उत्तर देते हैं तो पहला वाक्य ही बोलते हैं कि ऐसा ही संशय पहले भी है ना। भरद्वाज ऋषि ने कहा, राम कवन में पूछूं तो ही। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि ठीक इसी प्रकार का संशय, ठीक इसी प्रकार का प्रश्न पार्वती जी के मन में भी था। माने तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जिसके मन में इस तरह की शंका आई है, इसलिए अभिमान करने जैसी कोई बात नहीं है। जिसका भी चित्त इस धरातल पर पहुंचता है, ये चित्त के अलग अलग धरातल होते हैं। जिसका भी चित्त इस धरातल पर पहुंचेगा उसको इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, प्रश्न आते हैं। तो द लेवल ऑफ चित्त प्रोड्यूसेस द लेवल ऑफ थॉट। अगर चित्त का धरातल ऊंचा है तो उसी धरातल के प्रश्न, उसी धरातल के विचार भी प्रकट होते हैं। इसीलिए जब हम देखते हैं कि विश्व के जितने भी चिंतन करने वाले लोग हैं, कई बार उनके विचार मिलते हैं। The thoughts are the same, but the places are different, the persons are different, the time is different, but thoughts are the same। क्योंकि एक लेवल है, चित्त का एक धरातल है, जो उस ऊंचाई पर पहुंचता है उसके भीतर, उसके चित्त में उसी तरह के विचार प्रकट होते हैं। ये नीचे वाले में भी यही सच है। जब चित्त निम्न भूमि पर होता है तो हमारे चित्त में जो विकार आते हैं वो केवल हमारे ही चित्त में विकार आते हैं ऐसा नहीं है।
जिसका जिसका चित्त निम्न भूमि पर जावेगा उसके उसके चित्त में वैसे वैसे विकार आवेंगे। सो इट इज ए क्वेश्चन ऑफ रेजिंग द थॉट लेवल। तो हमारे अंतःकरण का उन्नयन हो, हमारे चित्त का उज्ज्वलीकरण हो, हमारे चित्त का शुद्धिकरण हो, निर्मलीकरण हो, ये साधना है। गोस्वामी जी जिस धरातल पर पहुँचे तो वहाँ से वो कृष्ण के बारे में भी जब पद लिखते हैं ना तो उतना ही कोमल, इतना ही मधुर दिखाई देता है क्योंकि अब उनके चित्त में से जो बातें प्रकट होती हैं वो सब ऊंचे दर्जे की ही होती हैं। तो इस शैली में दोनों बातें हैं। एक तो शिष्य के भीतर के अभिमान का शमन होता है और दूसरा, अगर कहीं शिष्य के मन में हीन भावना हो तो उसका भी शमन होता है कि तुमको लज्जित होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा प्रश्न तुमसे बड़े लोगों ने भी किया है। देखो, तो एक तीर में दो निशान हैं शिष्य की गौरव ग्रंथि को भी तोड़ता है और हीन ग्रंथि को भी तोड़ता है। ये तो महिमा है इस शैली की। यही भागवत जी की शैली है और यही मानस की भी शैली है। सो भरद्वाज जी को उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य ऋषि ने, ऐसे ही समसव कीन भवानी, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही शंका भवानी पार्वती अम्बा को भी थी। इसलिए भरद्वाज जी चिंता मत करिए। दूसरा, जो मैं उत्तर दूंगा वो मेरी खोज नहीं है। मैं वक्तृत्व का श्रेय नहीं लेना चाहता। आई डोंट वांट टू हैव एनी क्रेडिट। उत्तर भी बना बनाया है मैं तो केवल एक माइक हूँ। तो जो उत्तर भगवान शंकर ने माता पार्वती को दिया वही उत्तर मैं तुमको सुना दूंगा। तो ये भ्रम मुझको नहीं है कि मैं राम जी के स्वरूप के बारे में तुमको बताने वाला कोई बड़ा ज्ञानी विज्ञानी नो नो नो। तो वक्ता पहले ही अपने वक्तृत्व से अपने को बचा लेता है। कर्ता भाव में ये इच्छा होती है कि श्रेय मुझको मिल जाए। कई बार हम कोट करते हैं किसी महात्मा को, लेकिन उसका नाम नहीं बताते कि ऐसा किसने कहा या कहाँ पढ़ा मैंने। यानी इच्छा ये रहती है कि लोग समझें कि ये स्वामी जी की अपनी, है ना, खोज है। इसको ज्ञान की चोरी बोलते हैं। ज्ञान खलाहा संस्कृत में ऐसा बोला गया है। यानी आई हैव द मोरल ड्यूटी टू टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मुझे ईमानदारी से बोलना चाहिए ये चीज़ मैंने यहाँ पढ़ा अथवा अमुक व्यक्ति से सुना। तो जितना हृदय स्वच्छ बना रहे कोई उसमें कालिख, है ना, कोई उसमें मलिन रेखा नहीं होनी चाहिए। तो क्या मिलेगा श्रेय लेकर के? थोड़ी देर के लिए हो सकता है, थोड़ी देर के लिए कोई आपको एडमायर कर दे, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला है नहीं। वो अपने घर गया, आपको भूल गया हाँ हाँ, लेकिन मेरा चित्त तो मलिन हो गया ना। फिर निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिसका मन निर्मल है वो मुझे मिलता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता, भगवान बोलते हैं।
सो हम लोगों को जितना संभव है अपने चित्त को स्वच्छ रखना चाहिए। उसमें कोई ऐसी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है जिसका कोई मतलब नहीं और ऊपर से वो नुकसान अलग से कर जाए। साफ सुथरा जीवन जितना हो सके, मैंने अध्यात्म में यू आर नॉट अलाउड टू कॉम्पीट विद अदर्स। अध्यात्म में दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा वर्जित है। तो कंपटीशन के बिना विकास नहीं होता। तो फिर किसके साथ कंपटीशन करें? तो कहा गया सेल्फ कंपटीशन। आई हैव टू बी बेटर देन यस्टरडे। माई टुडे हैज़ टू बी बेटर देन माई यस्टरडे। साल भर पहले जो मेरे चित्त की अवस्था थी उससे मेरी आज की अवस्था बेहतर होनी चाहिए। साल भर पहले मेरे चित्त में जो विकार थे आज वो कम होने चाहिए। साल भर पहले जो ईश्वर से हमारी दूरी थी आज वो दूरी घटी होनी चाहिए है। निर्मल निर्मल व्यक्तित्व बनता चला जाए, ये तो हमारी साधना है, यही साधना है। तो यहाँ जब भरद्वाज ऋषि को शिवजी की कथा सुनाई गई तो प्रश्न आया कि ये संवाद कब हुआ? तो इसको लेकर के एक बड़ी कथा हुई और उसमें दक्ष कुमारी सती रूपांतरित होती हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। हाँ, रूपांतरित होती हैं माता पार्वती के रूप में। प्रातः काल में निवेदन कर रहा था कि जो संशय है वो जिज्ञासा में बदल जाए। संशय में नकारात्मकता ज़्यादा है, जिज्ञासा में स्वीकृति सामर्थ्य ज़्यादा है। जिज्ञासा में प्रश्न है लेकिन समझने के लिए, संशय में प्रश्न है अस्वीकार करने के लिए, काटने के लिए। नास्तिक भी संशय करता है और आस्तिक भी संशय करता है। नास्तिक खंडन करने के लिए प्रश्न करता है, आस्तिक अपनी समझ बढ़ाने के लिए करता है। तो वहाँ श्रद्धा बहुत है। तो पार्वती अम्बा के रूप में जब सती जी रूपांतरित हो गईं, तब एक दिन, और विवाह की लंबी कथा है यहाँ पे, मैं थोड़ा दर्शन की प्रधानता रखूँगा। मानस में अलग अलग प्रधानता होती है। हाँ, कथा में कभी उत्सव की प्रधानता है, कहीं बहुत ज़्यादा कथा की प्रधानता है और कहीं थोड़ा मनन की भी प्रधानता होती है। तो सच बात तो ये है कि मुझे उत्सव और कथा की प्रधानता आती ही नहीं। तो दर्शन में मन लगता है, वही मैं कर सकता हूँ और वही मैं कर रहा हूँ आपके सामने। तो और विवाह कैसे हुई, बारात कैसे गई, अब वो सन्यासी के मुंह से बहुत बारात की बातें कहाँ तक चलेंगी। ये ज़रूर है कि शिवजी महाराज का जो व्यक्तित्व है ना, सारे लोगों को या तो सब उनके हैं या तो बिल्कुल एकांत में है। तो उनकी बारात में देवता तो गए थे और जहाज वाले लोग गए थे, ऐसा नहीं केवल मर्सिडीज वाले गए थे। एवरीबडी हैड द चार्टर्ड प्लेन और अदर देयर ओन प्लेन्स। तो सभी देवता लोग भी बारात में गए थे और फिर भूत प्रेतों ने कहा कि महाराज हमें कोई बारात में नहीं ले जाता, हमने आज तक बारात किसी की नहीं देखी। तो
बाकी लोग तो वैसे ही भगा देते हैं। तो शिव जी ने कहा चलो अब आज तुम लोग भी बारात में आओ, हमें कोई परहेज नहीं है। तो प्रेतों ने, भूतों ने, बल्कि उन्होंने ही भगवान का मेकअप किया। गरम गरम राख ले आए स्मशान से, और हाँ ये सब वर्णन है यहाँ पर। लगे शंभुगन करन सिंगारा, तो श्रृंगार करते हैं वो गण ऐसे हैं जो क्या श्रृंगार करेंगे। और वृषभ पे जब सवार हुए हैं भगवान शंकर, भूत प्रेत चले, तो महाराज देवताओं को लगा कि इनके साथ तो खड़ा होना भी ठीक नहीं है, ये ऐसे गंदे फंदे लोग हैं। कई बार हम लोग भी हैं मन में आता है ना कि इनके साथ चलना ठीक नहीं है। तो बड़े लोग थे, वो लोग जहाज वाले लोग थे, बोले इनके साथ चलना ठीक नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि भाई तुम लोग पहले ही पहुँचो, अब ये मालिक साहब तो आएंगे धीरे धीरे बैल पे चढ़ के। वो उल्टा बैठे थे शिव जी महाराज, क्योंकि उनके गण तो पीछे नाच कूद रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई इनका नृत्य भी देखते हुए जाना चाहिए, मैं उधर देखूंगा तो फिर ये नाचने का मतलब क्या है। तो शिव जी का बड़ा धूमधाम से विवाह हुआ। सारे असगुन हुए जो होने चाहिए थे। आरती करते समय थाली ही गिर गई, बताइए सासू जी की, क्योंकि जैसे ही रूप देखा उनका भयानक, और सांप ने जो फुंकार मारी, अब बड़ा अशुभ माना जाता है। थाली गिर जाए, बताओ, दिया बुझ जाए आरती करते समय विवाह के शुभ मुहूर्त में। लेकिन शिव जी तो असगुन को भी सगुन। तो मंगल भवन है ना, मंगल स्वरूप हैं। तो ये कथा है, आप कभी पढ़िएगा। गोस्वामी जी समर्थ हैं, वो उत्सव भी बहुत बढ़िया करते हैं, दर्शन भी बहुत अच्छा करते हैं। तो विवाह हो करके जब कैलाश पर्वत पर दोनों लोग आए, एक दिन शिवजी महाराज सहज बैठे थे, वो वट वृक्ष है वहाँ पर,